जय हिंद बच्चों। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरे तरफ से यानी एसके जैक रिसर्च सेंटर की ओर से आप सभी छात्रों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बातों को लेकर चलिए, नेगेटिव बातों से हमेशा बच के रहें, क्योंकि नेगेटिव बातों जब तक आपके दिमाग में नेगेटिव बातों भरी रहेगी ना, तब तक आप हमेशा गलत चीजों को चुनिएगा। तो कोशिश करना है हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच को रखना है। लेकिन हम ये भी तो है कि हम पॉजिटिव बातों को सोच के रखेंगे ना, लेकिन सामने वाला भी तो पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिव में रहिएगा, हम और आप पॉजिटिव में रहिएगा, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा 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 सही राह पर चलने का प्रयास कीजिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में रखिए। कभी किसी दूसरे के प्रति नेगेटिव गलत की भावना मत सोच रखिए। हमेशा सही रखिए, आप खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि हमेशा अपने शरीरों को प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पवित्र रखने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से शरीर को पवित्र रखने में आपको कोई नहीं जानेगा, आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से। हमेशा आप प्रत्यक्ष में रहिए, कोशिश रहना है सही को लेकर चलना है। क्योंकि आप कभी नहीं सुने होंगे बच्चे कि शुगर जो बीमारी होती है, वह शुगर की बीमारी कोई कीटाणु से होती है, ना कोई वायरस से होती है। आप ज़्यादा टेंशन लीजिएगा ना, ज़्यादा एक ही टेंशन को बार-बार सोचिएगा और बार-बार टेंशन लीजिएगा, तब आपका बॉडी में शुगर की बीमारी हो जाएगी, शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। अपने दिमागों में कभी टेंशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है, नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि शुगर का कोई न वायरस है, न कीटाणु, न कुछ है। हाइपर टेंशन इज कॉल्ड शुगर पेशेंट है। ज़्यादा टेंशन लीजिएगा, अपने दिमागों में सोच कर रहिएगा, तो आपका बॉडी में शुगर हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, मुक्त अवस्था में ज़िंदगी जीना है। हमेशा कोशिश करना है पॉजिटिव बातों की ओर चलना है, हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव बातों की ओर चलना है, घबराना नहीं है। स्टूडेंटों जो होते हैं ना, स्टूडेंट लोगों को तो हम बोलते हैं कि आप जैसे क्लासरूम में एंट्री किए ना, आप समझिए दुनिया का बेशरम आदमी आप ही है, आपका कोई इज्जत नहीं। लेकिन क्यों? लेकिन अपने आप में स्टूडेंट एटीट्यूड दिखाने के चलते अभी के समय में बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा लेते रहिए। अगर आपके साथ बंदूक रखे हैं तो आप पकड़ा जाइएगा, तलवार रखे हैं तो भी पकड़ा जाइएगा, लेकिन शिक्षा आपके पास है ना, तो आप तब भी नहीं। शिक्षा वैसी हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ा जाता है। तो हमेशा शिक्षा को ग्रहण कीजिए। आज बाल दिवस है, या फिर सभी बच्चे जानते हैं कि बाल दिवस जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस की शुभ अवसर पर मनाई जाती है। ये दुनिया को पता है, लेकिन उनकी बताई हुई राहों पर स्टूडेंटों को चलना चाहिए। एक हम लोग बचपन में दोहा पढ़ते थे कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है, संस्कार जो आपको बुक में नहीं दिया रहेगा। आपको जिंदगी कैसे चल रही है वो आपको अगला महापुरुष वो जिंदगी कैसे चलाए थे उसके जिंदगी से कुछ कुछ हम लोग को सीख लेना है। बोलते हैं ना कि खुद की ठोकर खाने से अच्छा है कि किसी दूसरे की ठोकरों से कुछ सीख लिया जाए। तो हम लोगों को खुद ठोकर खा खा कर सीखिएगा ना, तो पूरा जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए आप दूसरे की ठोकर खाया है उससे कुछ सीखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक टीचर थे जो उनके प्रति बच्चे इतने प्रेम करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि बच्चे उनके जन्म दिवस के दिवस मना दी। और यह जो दिवस मनाए उनके जन्म पर, आज पूरे भारत में एक समझिए कि त्योहार के रूप में उनके दिवस को मनाया जाता है। आज हिंदुस्तान के कौन से ऐसे विद्यालय होंगे जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि बाल दिवस नहीं मनाया जाता होगा? आप भारत की कौन से ऐसे जगह पे होंगे जहाँ पे विद्यालय नहीं होगी? भारत की कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बचपन में कभी एक कलम भी नहीं पढ़े हैं? सारे, उन सारे स्टूडेंटों को बोलते हैं, आप सारे स्टूडेंटों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। शिक्षक जो होते हैं बच्चे, वो सीढ़ी के जैसे होते हैं, कभी भी एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाते हैं। लेकिन में देखिए ना, सीढ़ी सीढ़ी क्या, जो नीचे तल्ला में जो नीचे में सीढ़ी होता है, क्या सीढ़ी आप वहां पे खड़े हो जाइएगा तो ऊपर तक जाइएगा? नहीं, आपको चलना पड़ेगा। लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट जो होती है वो किस्मत की जैसा होती है, जो आपको जिंदगी में कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन सीढ़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी। सीढ़ी के ऊपर चढ़े हैं तो क्या पहला नंबर का सीढ़ी आपको छत तक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा बच्चों, कभी नहीं। आपको उस सीढ़ी की एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चलिएगा चलिएगा तब आपको ऊपर तक जाइएगा। मतलब इससे क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षक और सीढ़ी एक जैसे होते हैं।
जो अपने ऊपर चला के बच्चों को अपने ऊपर से चलने के लिए बोलते हैं, मेहनत करने के लिए बोलते हैं, और एक छत जो मंजिल होती है उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बहुत मेहनती होते हैं स्टूडेंट। अपनी जिंदगी में हम सबसे बड़ा मेहनती वाला काम देखें तो स्टूडेंट की काम देखें, और वह स्टूडेंट से जरा पूछो जिस स्टूडेंट को कलम खरीदने का भी पैसा माँ बाप से मांगना पड़ता है, उसके ऊपर कैसा बीतता होगा उस स्टूडेंट के ऊपर। वह छात्र के बारे में सोचिए जिस छात्र को पढ़ने में मन तो लगता है लेकिन उसके घर में पैसा के वजह से वो नहीं पढ़ पाता है। कैसा है हमारा देश। और लोग बोलते हैं कि आज हमारा देश शिक्षित है, कि आज अमेरिका विकासशील देश है, जापान विकासशील देश है, चीन विकासशील देश है। आप जरा गहराई से सोच के देखिए ना, अमेरिका विकासशील देश है कि अमेरिका के रहने वाले लोग विकासशील देश है। सही बात है, अमेरिका के रहने वाले लोग विकासशील देश है। आज हमारे भारत देश नहीं विकासशील है, इसका मेन जिम्मेवार कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुपात में तो शिक्षा भी जरूर है। शिक्षा के कारण उस गरीब घर की बेटा या बेटी कैसे पढ़ेगी जिस गरीब के यहाँ खाना बनने के लिए भी एक दिन का मजदूरी पूरा खर्च हो जाती है। कैसे वह बच्चा पढ़ पाएगा हमारे देशों में, कैसे वह बच्चा जिंदगी व्यतीत करेगा। और आज हमारे सड़क के किनारे देखिएगा बच्चे घूमते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। वह बच्चा उसकी माँ कैसे उस बच्चे को परवरिश की होगी। जरा सोचिए, इस दुनिया में माँ के जगह कोई नहीं ले सकता है। कि माँ जो होती है वो सबसे ज्यादा बच्चे को जानती है। वो औरों से 9 महीना पहले जान जाती है कि हमारे गर्भ में बच्चे हैं, और ये मेरे बच्चे हैं, और 9 महीना लोगों से पहले जान जाते हैं। पिताजी के बारे में सोचिए, जी वह इंसान होते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चे से मुंह टू मुंह नहीं, मुंह से मुंह नहीं लगाकर बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि अगर हम बच्चे को बोल देंगे तो बच्चे अपने आप में कैसा महसूस करेंगे। माँ तो होती है डायरेक्ट डायरेक्ट बोल देती है, लेकिन पिताजी नहीं बोलते। हमने इस दुनिया में सबसे रईस इंसान नहीं देखा, इस दुनिया में सबसे खुददार इंसान रईस इंसान है तो मेरा पिताजी है। आपके भी पिताजी हैं, सारे के पिताजी हैं। जरा सोचिए, पैकेट में आज तक हम नहीं सुने हैं कि अगर मेरे पास 10 रुपया भी घट गया ना, और हम अपने पिताजी को बोले कि पापा मुझे 10 रुपया चाहिए, तो उस फटी हुई जेब में भले पैसा ना रहने के बावजूद भी आज हम अपने पिताजी को नहीं सुने हैं कि आप मेरा पास पैसा नहीं है। दुनिया में बोलते हैं ना, दुनिया में सबसे खुददार इंसान और रईस इंसान हमने अपने पिताजी को देखा। इसलिए आप हमारे लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए जरूर पढ़िए बच्चे, क्योंकि आने वाला समय में याद रखिएगा पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। कभी आप सोच के देखिए ना बच्चे, कि अगर आपके घर में घर बनवाना है तो आप बूढ़ा मजदूर से घर को बनवाइए, लेबर में बूढ़ा को रखिएगा कि जवान को। जाहिर सी बात है दिल से आवाज आएगा कि नहीं सर, जवान को रखेंगे तब वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन जरा सोचिए ना, वही घर का नक्शा तैयार करना है, आपके घर का नक्शा तैयार करना है, तो बूढ़ा नक्शे वाले को जब अमीन को लाइएगा कि जवान अमीन को लाइएगा नक्शा बनाने वाले को, तो दिल से आवाज आएगा नहीं सर, बूढ़े के लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा। यस, तो जस्ट यही अंतर है पढ़ाई में। अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहिएगा तो आपका वैल्यू जवानी तक ही रहेगा, और पढ़े लिखे रहिएगा तो आपका वैल्यू बुढ़ापे में भी काम दे सकती है। तो हमेशा अपने से पढ़ के रहिए। भी बोले ना कि शिक्षा जो होती, जो टीचर जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षक सीढ़ी के जैसे होते हैं, अपने ऊपर से स्टूडेंटों को चलाकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बोलते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरा मंजिल आसमान है, रास्ता हमको खुद बनाना है। अपने मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिए, है दम तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे मंजिल की कहानी अपने खून से, और बोल दे किस्मत को, है दम तो इसे मिटा कर दिखा। और जाते जाते जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को हम अग्रिम बधाई देते हैं कि जाते जाते कुछ हो जाना चाहिए। हाँ, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, जहाँ से मेरे प्रिय विद्यार्थी ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।